किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को हुआ। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुल्ले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। चौरी चौरा स्थल गोरखपुर में है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त 1961 में कराया गया था। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने 1582 में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्र के लिए। भीमबेटिका गुफाओं और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटिका मध्य प्रदेश में है। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पहुँचा था? कालीकट में। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुँचा था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक भास हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुल्ले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुल्ले हैं। मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था?
मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स अगस्ट हिक्की ने। भारत का पहला समाचार पत्र की शुरुआत जेम्स ए हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था तथा इसका भारत आगमन 1928 में हुआ। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के विजय हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली यह प्रथम शासिका थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में किया था। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? लोधी वंश को। बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था? बारदौली सत्याग्रह में। सरदार वल्लभ भाई ने बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव ने करवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? अयाती केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव अयाती केसरी ने डाला था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया? 12 मार्च 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को। सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सेंट्रल आयोग का संबंध शिक्षा से था। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था?
अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस समय हुई उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मन्नू किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया था तथा इसे प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने। सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। किसने अकबर की जीवन कथा लिखा है? अबुल फजल ने। अकबर की जीवन कथा अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता
गुरु अर्जुन देव हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने 1498 में किया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ के किला में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया हैं। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया हैं। यह 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? आशा पूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्ण देवी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। अकबरनामा किसने लिखा है? अब्बुल फजल ने। अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल हैं। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। पहली बार जन गण मन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में 1911 में गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को कहा जाता है। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने। पहला फैक्ट्री अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। यह 1984 में अंतरिक्ष में गए थे।
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक। भारत में प्रथम रेल लाइन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज कौन थे? विजेंदर सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? पुर्तगालियों ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में दास प्रथा को अवैध 1843 में किया गया। पहली बार जनगणना मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ पहुँचा था? कालीकट में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्मा समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज था। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में किया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था।
भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में 1897 में किया था। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत से होकर बहने वाली जबकि ब्रह्मपुत्रा भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म किशन कन्हैया थी। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं विश्वनाथ आनंद। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन शतरंज में विश्वनाथ आनंद हैं। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत भारत खंड का क्या है? दूसरा नाम। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? 1913 में। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। इसके निर्देशक दादा साहेब फाल्के थे। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? सिंधु शब्द से। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया व भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती से। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। इन्होंने 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? चेनारी नासरी सुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं रीना कौशल धर्मसक्तु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मसक्तु हैं। भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जबकि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बना था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं की याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम महिला कौन थी?
केजे उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला केजे उदेसी थी। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना थे। इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं सत्यजीत रे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत रे हैं। इन्हें 1992 में यह पुरस्कार मिला था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी।